प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज फिर आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म लेने में देरी करने पर माताओं की व्याकुलता को दर्शाता हुआ, अनुनय विनय करता हुआ एक बहुत ही सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो पहले ही प्रस्तुत हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे सारे पदों की विषय सूची न बन पाने के कारण वो पद उस समय मैं नहीं ढूंढ सका था। इसलिए आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूं और आज उस पद के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जिसमें हमारी माताओं ने बहुत करुण निवेदन किया है। जैसा हमारे संत श्री तुलसीदास जी ने हमारे प्रभु के शीघ्र जन्म लेने की मानस में प्रार्थना की थी कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, उसी तर्ज पर हमारी माताएं 9 महीने व्यतीत हो गए, 10 महीने व्यतीत हो गए, 11 महीने व्यतीत हो गए। अब व्याकुलता इतनी ज़्यादा मन में बढ़ गई कि अब वो अति शीघ्र ही भगवान को अपनी गोदी में देखना चाहती हैं। आइए देखिए, इतना करुण निवेदन है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और आइए अब हम अपने गुरु जी के इस जन्म के लिए बहुत ही मशहूर पद की एक लाइन से आपको अवगत कराता हूँ। मतलब कोई सानी नहीं है, इतना लाजवाब और अद्वितीय वंदना हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने की थी। आइए सुनते हैं। तू तो हो गईले गुलरी के फुलवा ललन, 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 तू तो हो गईले। प्रिय भक्तों, गुरु जी के उन्हीं भावों को दर्शाता हुआ मैंने भी यह पद बनाया है। आशा है आपको यह भी पसंद आएगा। धैर्य अब ना रहा लल्ला व्याकुल है मन, धैर्य अब ना रहा लल्ला व्याकुल है मन, जन्म लो शीघ्र आओ ओ करुणा करन, जन्म लो शीघ्र आओ ओ करुणा करन, धैर्य अब ना रहा लल्ला व्याकुल है मन, जन्म लो शीघ्र आओ ओ करुणा करन, जन्म लो शीघ्र आओ। तू तो हो गईले दुजिया के चंदा ललन, तू तो हो गईले दुजिया के चंदा ललन, लल्ला बन कर के आ जाओ करुणा करन, लल्ला बन कर के आ जाओ। जनि डर पहु मुनि, प्रभु जी कह रहे हैं, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेसा। सभी भक्तों और देवताओं को प्रभु जी उनकी विनय के प्रति जवाब दे रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, संतों, देवी देवताओं, अब आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आप सभी लोगों के मांग पर अब अवतरित होने ही वाला हूँ। तो जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हाँ नरवेसा, तुम ही लागी धरी
हौ नरवेशा अनशन सहित मनुज अवतारा अनशन सहित मनुज अवतारा लई हो दिन कर वंश उदारा लई हो दिन कर वंश उदारा शीघ्र पूरा करो दिया हुआ अपना बचन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन लल्ला बन कर के आ जाओ करुणा करन लल्ला बन कर के आ जाओ। पुत्र काम शुभ यज्ञ भी कीन्हा पुत्र काम शुभ यज्ञ भी कीन्हा गुरु वशिष्ठ ने आयुष दीन्हा गुरु वशिष्ठ ने आयुष दीन्हा धरहूँ धीर हुई हैं सुतचारी धरहूँ धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी शीघ्र आओ ना झूठा हो गुरु का बचन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन शीघ्र आ जाओ हे मेरे करुणा करन तू तो हो गई ले। वृद्ध पिता से राज देखा न जाता। अब अपनी समस्याएं हमारी तीनों माताएं गिना रही हैं कि वृद्ध पिता से का राज देखा न जाता पुत्र बिना दुख सहा नहीं जाता पुत्र बिना दुख सहा नहीं जाता कोई नहीं सिंह घासन खेवैया को नहीं सिंह घासन खेवैया लल्ला बनी आ जाओ मेरे भैया लल्ला बनी आ जाओ मेरे भैया लल्ला बन कर के आओ मिटा दो घुटन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन शीघ्र आ जाओ हे मेरी करुणा करन शीघ्र आ जाओ हे मेरे। जब से है आने की आशा पुराई जब से है आने की आशा पुराई मारे खुशी के दिन जान न पाई मारे खुशी के दिन जान न पाई दिन रात देखती हूँ लल्ला तेरे सपन दिन रात देखती हूँ लल्ला तेरे सपन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन तू तो हो गई ले दुजिया के। आशा जगाई है तो गोदी में आओ आशा जगाई तो गोदी में आओ दिया था वचन पूरा करके दिखाओ दिया था वचन पूरा करके दिखाओ देखूं नैनों से तुमको
मिटे सब तपन देखूं नैनों से तुमको, मिटे सब तपन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा, ललन लल्ला बन कर के आ जाओ, करुणा करन लल्ला बन कर के आ जाओ। प्रभु जी सुन लो बिनती हमारी, प्रभु जी सुन लो बिनती हमारी, लालन बन के बनाओ महतारी, लालन बन के बनाओ महतारी। अब देर ना लगाओ मेरे मन के हरन, अब देर ना लगाओ मेरे मन के हरन, तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा, ललन तू तो हो गई ले दुजिया के। अब तक अवध में ललन बिन जिया है, अब तक अवध में ललन बिन जिया है, कोई अपराध नहीं मैंने किया है, कोई अपराध नहीं मैंने किया है, नहीं जी सकती तुम, नहीं जी सकती तुम बिन लगी है लगन, तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा, ललन लल्ला बन कर के आ जाओ, करुणा करन लल्ला बन कर के आ जाओ। 9 माह देख ली 10 माह देख ली, 9 माह देख ली 10 माह देख ली, 11 बीते हैं तुमको न पौली, 11 बीत गए तुमको न पौली, सखियाँ अचरज में है माँ बनाओ ललन, सखियाँ अचरज में है माँ बनाओ ललन, तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा, ललन लल्ला बन कर के आ जाओ, करुणा करन लल्ला बन कर के आ जाओ। प्रिय भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ये जान लेना परम आवश्यक है कि हमारे भगवान अंशों के सहित श्री प्रभु श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, माता कौशल्या के प्रभु श्री राम जी 50% खीर का अंश लेकर के प्रकट हुए हैं। श्री भरत जी 25% अंश लेकर के उसी खीर वितरण का श्री भरत जी माता कैकेयी से प्रकट हुए हैं, और 25% का आधा करके आधा भाग श्री कौशल्या जी ने और आधा भाग श्री कैकेयी जी ने अपने हाथों पर रख करके माता सुमित्रा को स्नेह बस दे दिया था, जिससे हमारे माता सुमित्रा जी ने 2 सुंदर पुत्र श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी को जन्म दिया है। तो यह इसका सार आप जान लें। दूसरी और प्रमुख बात है कि हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं। प्रकट होने और जन्म लेने में अंतर है, क्योंकि प्रभु हमारे अजन्मे हैं, इसलिए वो जन्म तो ले नहीं सकते, अपने स्वरूप को मानव रूप में वो प्रकटित करते हैं, उद्भाषित करते हैं। तो हमारे प्रभु जी ने माताओं को ये एहसास नहीं होने दिया कि हम चारों भाई गर्भ में नहीं हैं। गर्भ उसी प्रकार से हमारे माताओं को बढ़ने का एहसास होता रहा जैसे वास्तविक बच्चे के जन्म का होता है।
और सबसे अंत में हमारे चारों प्रभु प्रकट हुए हैं अपनी अपनी माताओं के गर्भ से। ऐसा ही आप मानकर चलें, प्रकट होने में और जन्म लेने में यही अंतर है, लेकिन माताओं को यह एहसास प्रभु बराबर कराते रहे कि मैया मैं आपके गर्भ ही में हूँ, आप ही का पुत्र हूँ। और उसी हिसाब से जैसे बालक का विकास प्रथम महीने, दूसरे, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें महीने में पूर्ण शिशु का होता है, उसी प्रकार भगवान ने थोड़ा सा विलंब किया और हमारे भगवान 12वें महीने में प्रकट हुए, जब सुर और देवता भी दुखी होने लगे कि प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, और माताएं हमारी व्याकुल हो गई। तो प्रभु ने तत्काल जन्म लेने का फैसला किया। आइए अगली लाइन सुनते हैं। सुनती मैं आई हूँ तुम हो दयालु, सुनती मैं आई हूँ तुम हो दयालु, प्रेम में बंध जाते हो कृपालु, प्रेम में बंध जा ते हो कृपालु, माँ का बेटे से राम कब होगा मिलन, माँ से बेटे का, माँ का बेटे से राम कब होगा मिलन, तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन, तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन, लल्ला बन कर के आ जाओ करुणा करन, लल्ला बन कर के आ जाओ दया शंकर के। अब मैं भी प्रभु से शीघ्र माताओं के कष्ट को हटाने का निवेदन मैंने अपने शब्दों में भी किया है, और प्रभु हमारे माताओं को कष्ट का निवारण करते हुए 12 महीने में अभिजित नक्षत्र में चैत्र माह में हमारे प्रभु श्री राम जी चैत्र माह तिथि 9वीं अभिजित मुहूर्त में दिन मंगलवार को प्रकट हुए हैं। हमारे अन्य 3 भाइयों भी ऐसा भक्तों हमारे मानस में संत तुलसीदास जी ने ये विभेद नहीं किया है, चारों भाइयों का एक ही दिन एक ही समय में प्रकट होना दिखाया है, परंतु वाल्मीकि जी ने सभी भाइयों के जन्म लेने के क्रम में प्रभु राम जी का नक्षत्र तो अभिजित या पुनर्वसु कहा है, लेकिन अन्य हमारे तीनों भाई अलग अलग नक्षत्रों में पैदा होना दिखाए थे, जिससे श्री भरत जी 16 घंटे बाद हुए हैं और अगले ही 8 घंटे में हमारे श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हो गए हैं। यदि नक्षत्रों की गणना करें तो करीब करीब कोई भी नक्षत्र अगर जंक्शन का समय है तो भले तत्काल ही दूसरा नक्षत्र मिल जाए, अन्यथा करीब 12 घंटे का हुआ करता है। तो इस प्रकार चूंकि भरत जी भी अलग नक्षत्र में प्रकट हुए और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी अलग नक्षत्र में प्रकट हुए, तो मैंने बहुत अध्ययन किया, तमाम संतों और महात्माओं से नक्षत्रों के समय की गणना करवाई, तो ऐसा हुआ कि हमारे श्री भरत जी हमारे श्री प्रभु राम जी से 16 घंटे बाद उत्पन्न हुए हैं, अर्थात उसी दिन 24 घंटे का दिन होता है तो 16 घंटे के ही अंदर हो गए, तो दिन तो मंगलवार ही रहा। लेकिन हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी नक्षत्र के हिसाब से बुधवार प्रातःकाल के किसी समय में पैदा होना मतलब पत्रों के हिसाब से महसूस होता है। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया, केवल नक्षत्र अलग करके वाल्मीकि जी ने छोड़ दिया था। तो अपने ज्ञान के लिए हमारे भक्त इसको एक ही दिन में भी मान सकते हैं, ये कोई अंतराल नहीं है। और तुलसीदास जी ने तो एक ही दिन एक ही नक्षत्र में प्रकट होना बताया है, तो कोई भी दोष नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मतांतर हमारे तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि जी के बीच में है। लेकिन आप जो भी माने, किसी भी दृष्टि से माने, हमारे चारों प्रभु रूप में अवतार लिए चारों भाई, और आज बेहद प्रसन्नता हमारी माताओं को हो गई, वो फूले नहीं समा रही हैं। आइए हमारी अंतिम लाइन की विनय कि दया शंकर के जीवन धन हो, दया शंकर के
जीवन धन हो मेरे राघव जी तुम कहाँ मगन हो मेरे राघव जी तुम कहाँ मगन हो राघव जन्म लो करो सारे जग को मगन राघव जन्म लो करो सारे जग को मगन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन लल्ला बन कर के आ जाओ करुणा करन धैर्य अब ना रहा लल्ला व्याकुल है मन जन्म लो शीघ्र आओ ओ करुणा करन तू तो हो गई ले गुलरी के फुलवा ललन। हमारे गुरु जी का ये पद था, जो जब कभी आप लोगों का भाग्य होगा तो उनके श्रीमुख से आप वो पद सुन सकेंगे। वो लावण्य, वो मधुरता, वो मिठास संभव नहीं है कि दास दे सके। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी के श्रीमुख से कभी ये संपूर्ण पद सुनने को मिले तो जीवन सफल हो जाएगा। तो तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन लल्ला बन करके आ जाओ करुणा करन लल्ला बन करके आ जाओ करुणा करन तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन तू तो हो गई ले। धन्यवाद प्रिय भक्तों। यदि हमारा प्रभु से शीघ्र जन्म लेने का यह पद आपको पसंद आया है या आए तो कृपया अपने लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आपके स्वजन मित्र समूह में मैं अपने पदों के साथ सीधा अपने भावों को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकूं। और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे YouTube पर अपलोड होने वाले नए पद सीधा आपके मोबाइल पर पहुंच सकें। साथ ही साथ एक और भी यह मेरी अभिलाषा है कि हे भक्तों, आपका संबल पा जाने से YouTube चैनल भी हमें अपने चैनल से बाहर करने का साहस नहीं दिखा सकेगा, अन्यथा भक्त की यह अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।